Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are starting the third segment of chapter 15, that is thermoregulation, maintenance of a regulation of temperature within the bodies of living organism. Thermoregulation means to maintain body temperature within tolerable range, within narrow range. So first of all, thermoregulation in plants. इसमें हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो है अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स के ऊपर लो टेम्परेचर का या हाई टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, प्लांट्स मुतासर कैसे होते हैं लो और हाई टेम्परेचर से, और फिर इस इफेक्ट को वो ओवरकम कैसे करते हैं, टॉलरेट कैसे करते हैं, अडेप्ट कैसे करते हैं। तो टॉपिक है हमारा अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में हम ये पहले देखेंगे कि हाउ डज हाई टेम्परेचर affect plants. What is the effect of high temperature on plants? High temperature will denature enzymes. High temperature की वजह से enzyme denature हो जाएंगे, और अगर enzyme denature हो जाएं तो हमें पता है it will damage metabolism, और मेटाबॉलिज्म डैमेज होगा तो इट विल आइदर हार्म और किल द प्लांट्स। प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा, प्लांट्स की डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। हाई टेम्परेचर विल डैमेज एंजाइम, एज अ रिजल्ट देयर विल बी damage to metabolism of plants. This will harm or kill the plants. High temperature से enzyme denature होंगे, उसकी वजह से metabolism डैमेज होगा, और metabolism डैमेज होगा तो plants को नुकसान पहुंचेगा या plant की किलिंग हो जाएगी। अब अगली बात ये है कि how do plants adapt to high temperature? प्लांट्स हाई टेम्परेचर को किस तरह से अडेप्ट करेंगे, अडेप्टेशन क्या है। सबसे पहली बात, प्लांट विल यूज द मैकेनिज्म ऑफ एवापोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद द हाई टेम्परेचर। एवापोरेटिव कूलिंग, दैट इज ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स में एवापोरेशन ऑफ वाटर होगी, ट्रांसपिरेशन होगी, एंड ट्रांसपिरेशन आपको पता है विल टर्न द प्लांट्स कूल। ट्रांसपिरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होगा और उससे टेम्परेचर को लो करने में मदद मिलेगी। तो पहली अडेप्टेशन प्लांट्स के पास क्या होगी, हम क्या लिखेंगे, प्लांट्स विल यूज द मैकेनिज्म ऑफ एवापोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद द हाई टेम्परेचर। लेकिन इस अडेप्टेशन का एक डिसएडवांटेज है। इन ड्राई वेदर प्लांट कैन नॉट कंटिन्यू दिस अडेप्टेशन। एवापोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ड्राई वेदर में लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए प्लांट को खतरा पड़ जाता है कि उनका मच प्रीशियस वाटर लॉस हो जाएगा,
उनका कीमती पानी ज़ाया हो जाएगा, इसलिए दे क्लोज देयर स्टोमेटा। प्लांट्स अपने स्टोमेटे बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से एवापोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म रुक जाता है। ऐसे हालात में प्लांट सफर कर सकते हैं। तो एवापोरेटिव कूलिंग का जो मैकेनिज्म है उसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? इन हॉट एंड ड्राई वेदर कैन कॉज वाटर डेफिशिएंसी resulting in the closing of stomata. Thus plants suffer in such conditions. हमने ये पढ़ा कि high temperature will denature enzymes. As a result, metabolism will be damaged. Then plant will be harmed or killed. Or in order to avoid high temperature, in order to avoid the above effect, plants use the mechanism of evaporative cooling to manage with the high temperature. But this mechanism is failed. Evaporative cooling का mechanism fail हो जाता, जवाब दे जाता है in hot and dry weather, because plant feel that their much precious water will be lost. There will be deficiency of water. इस खतरे को भांपते हुए plants will close their stomata. अपने stomata बंद कर लेते हैं. Thus plants suffer in such conditions. फिर क्या करेंगे? फिर भी most plants have adapted to survive in heat stress. फिर भी heat stress के दौरान plants high temperature को tolerate कर लेते हैं. हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं एज द प्लांट ऑफ द टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन वो प्लांट्स होते हैं जो सब ट्रॉपिक्स और पोलर आइस कैप्स के दरमियान वाला जो रीजन है अर्थ का, लैटिट्यूड का वो वाला हिस्सा, जो पोलर आइस वाला रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के दरमियान में है. यहाँ टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम. हाँ, विंटर और समर के टेम्परेचर में वाज़ेह फर्क होता है. ऐसे प्लांट्स कैन सर्वाइव. इस रीजन के प्लांट्स, टेम्परेट रीजन के प्लांट कैन सर्वाइव द हीट स्ट्रेस ऑफ 40 सेंटीग्रेड और अबव. कैसे सर्वाइव करते हैं? द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेसिफाइड एंजाइम्स, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स called heat shock proteins. Special proteins, sorry, they may be enzyme or not. The cells of these plants synthesize, temperate region के plants synthesize large quantity of special proteins called heat shock proteins. ये क्या करती हैं? इनका रोल क्या है? Heat shock protein embrace enzymes and other proteins and prevent them from denaturation. ये वाली प्रोटीन्स, हीट शॉक प्रोटीन जो हैं, ये दूसरी प्रोटीन और एंजाइम को कवर कर लेती हैं, उनको गले लगा लेती हैं, कवर कर लेती हैं, एम्ब्रेस कर लेती हैं ताकि उन्हें डीनेचर होने से बचा सकें. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स, गिव देयर रोल. आमतौर पर स्टूडेंट ये तो लिख देते हैं कि दीज आर प्रोटीन्स व्हिच are produced by the plants in hot weather. लेकिन एडवांटेज लिखते हैं they prevent from dehydration. ये dehydration से प्रिवेंट नहीं करते, they उनका स्पेसिफिक रोल आपने लिखना है कि these plants, these proteins जो heat shock proteins हैं, they embrace, covers other enzymes and proteins and prevent them from denaturation. इनका काम denaturation से बचाना है, प्रोटीन को, एंजाइम को डीनेचुरेशन से बचाना है. तो व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स? आप लिखेंगे प्लांट्स ऑफ द टेम्परेट रीजन कैन सर्वाइव हीट स्ट्रेस ऑफ 40 सेंटीग्रेड और अबव. The cells of these plants produce large quantities of special enzymes called heat shock proteins. These heat shock proteins will embrace other enzymes and proteins and prevent them from denaturation. So this is the effect of high temperature
on plants and adaptation of plants to avoid these effects. तो हमने ये बात पढ़ी कि हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स के एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का मेटाबॉलिज्म डैमेज होगा और उससे प्लांट की डेथ हो सकती है, प्लांट को नुकसान हो सकता है। प्लांट इस चीज को अडेप्ट कैसे करते हैं? प्लांट्स एवापोरेटिव कूलिंग, ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हाई टेम्परेचर को मैनेज करते हैं, अपने आप को कूल करते हैं। लेकिन ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है ड्राई वेदर में, क्योंकि ड्राई वेदर में प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ मच प्रीशियस वाटर। फिर भी टेम्परेट रीजन के प्लांट्स हाई टेम्परेचर के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके सेल खास किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, और ये हीट शॉक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन और एंजाइम को एम्ब्रेस करके उनको डीनेचर होने से बचाते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। कई इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो दो दिए गए हैं उन्हीं की बात करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर is fluidity of membrane. लो टेम्परेचर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज फ्लूइड। जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था हमने, फ्लूइड की फैटी एसिड फैट्स की लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, वो फ्लूइड की फॉर्म में है। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अफेक्ट होती है। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्यों अफेक्ट होती है? कि जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं दे बिकम क्रिस्टलाइन, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच में से सल्यूट की कंपोजिशन, सल्यूट की जो ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्ट होगी। पहली बात जो लिखी है, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड। लो टेम्परेचर से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अफेक्ट होगी because lipids of the membrane become locked into crystalline structure which affect the transport of solutes. तो first effect of low temperature क्या है? Fluidity of the cell membrane is altered. उसकी वजह क्या है? Lipids of the membrane are locked up into crystalline structure. उसकी वजह से क्या होता है? लॉकअप हो जाए, फ्लूइडिटी इफेक्ट हो जाए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इफेक्ट होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो अफेक्टेड। मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो भी इफेक्ट होंगी। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो लो टेम्परेचर पे जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मुतासर होती है, और उस वजह से मेम्ब्रेन के बीच में से जो सल्यूट की ट्रांसपोर्ट होती है वो मुतासर होती है। मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। इस चीज को ओवरकम कैसे करते हैं? हाउ डू प्लांट्स अडेप्ट लो टेम्परेचर? Plants respond to cold stress by increasing the proportion of unsaturated fatty acids. Plants अपनी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में चेंज लाते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड सैचुरेटेड की बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लो टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई नहीं होते, क्रिस्टलाइन नहीं होते, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इफेक्ट नहीं होती। जैसे आपकी बुक पर लिखता है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच हेल्प मेम्ब्रेन टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कायम रहता है क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लो टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई नहीं होते, क्रिस्टलाइन नहीं होते, बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन।
मैं रिपीट कर देता हूं, आप सुने कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट्स. लो टेम्परेचर will alter the fluidity of the cell membrane because of lipids of the membranes are locked up into crystalline structure. This will affect the transport of solutes to the membrane. Proteins of the membrane will also be affected. What is the effect? What is the adaptation? What are the adaptation in plants to manage low temperature? To manage fluidity of membrane. How do plants maintain their membrane in low temperature? प्लांट्स लो टेम्परेचर पे अपनी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कैसे कायम रखते हैं, वो हमारे से पूछ सकता है. हाउ डू प्लांट्स मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर. या हमसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट्स. वो हमने पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इफेक्ट होगी, वजह लिपिड्स क्रिस्टलाइन हो जाएंगे और उसकी वजह से सल्यूट्स इफेक्ट होंगे और मेम्ब्रेन की प्रोटीन भी मुतासर होंगी. प्लांट्स अडेप्ट कैसे करते हैं? प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स की मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से फैटी एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कायम रहेगा. बट दिस अडेप्टेशन रिक्वायर्ड टाइम. इसको वक्त लगता है, फौरन नहीं होता कि अभी आज ठंड पड़ी है और फौरन वो सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है. दिस अडेप्टेशन रिक्वायर्स टाइम. इसी वजह से rapid chilling of plant is more stressful, more drastic as compared to gradual drop in air temperature. अगर अचानक ठंड पड़नी शुरू हो जाए तो प्लांट्स को मौका नहीं मिलता कि वो अडेप्ट करे, इसलिए प्लांट की डेथ हो सकती है. लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में कमी होगी तो प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर लेगा. सैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, अनसैचुरेटेड प्रोपोर्शन का फैटी एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कायम रहेगा. सल्यूट की ट्रांसपोर्ट इफेक्ट नहीं होगी और प्लांट सरवाइव करेंगे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं प्लांट्स के अंदर. दूसरा effect of freezing temperature, formation of ice crystals. Freezing temperature causes ice crystal formation. अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग तक कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाए तो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं. If ice crystals are formed around the cell wall, it will not damage too much. The confinement of ice formation around the cell wall does not affect as badly. तो कह रहा है कि अगर आइस क्रिस्टल सेल वॉल के बाहर बने हैं तो शायद इतना बुरा असर ना पड़े, प्लांट के ऊपर इतना बैड इफेक्ट ना हो, प्लांट सरवाइव करेगा. However, formation of ice crystal within the protoplasm, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल बन गए तो मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिस विल परफोरेट. मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन में सुराख हो जाएंगे. Hence, killing of the cell will occur. What is the effect of freezing temperature on plants? Freezing temperature causes ice crystal formation. वो हमारे से पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, what is the effect of freezing temperature on plants?
And how do plants avoid this test? How do plants adapt freezing temperature? Freezing temperature का effect, freezing temperature causes ice crystal formation. If ice crystals are formed around the cell wall, it will not damage the plant too much. It will not affect as badly and plant will survive. However, formation of ice crystal within the protoplasm will perforate membrane and organelle, and hence the death of the cell will take place. Now, what is the adaptation? How do plants adapt freezing temperature? Plants brings changes in the composition of the cytosol. साइटोसोल की कंपोजिशन में चेंज ले आता है, सल्यूट की कंपोजिशन में चेंज ले आता है. उसकी वजह से वो सुपर कूल तो हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा तो हो जाता है सल्यूट साइटोसोल, लेकिन आइस क्रिस्टल नहीं बनते. वो कहता है द प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रीजन, सर्द इलाकों में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, oak, maples, roses, and other plants have adapted to bring changes in the solute composition of the cells. Cells के अंदर solute की composition में change लाते हैं, which causes cytosol to supercool. उससे cytosol बहुत ज़्यादा ठंडा तो हो जाता है without ice formation, लेकिन ice नहीं बनती. Although ice crystals may form in the cell wall. सेल वॉल के अंदर आइस क्रिस्टल बन गए, लेकिन साइटोसोल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बन रहे, बिकॉज प्लांट्स हैव ब्रॉट चेंजेस इन द कंपोजिशन द सॉल्यूट्स इन द सेल्स. एज अ रिजल्ट साइटोसोल may be supercooled, but ice crystals are not formed. This is how plants adapt freezing temperature. हमने ये पढ़ा कि what are the effects of low and high temperature on plants, and how do plants adapt to these changes in high and low temperature. आज के लिए इतना ही, बाकी फिर पढ़ेंगे. Thank you very much.